आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरायरंजन प्रखंड के नरघोगी स्थित राजकीय अभियंत्रण कॉलेज में बैठक की। इस दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री पर फूलों की बारिश कर उनका भव्य स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी एकजुटता के साथ जनता के बीच जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 25 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को बिलासपुर में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव माहेश्वरी, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री, जज और बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सीएम साय कोनी के रामतला स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने भूमि पूजन और छात्र अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री भी शामिल हुए। उच्च न्यायालय बिलासपुर का रजत जयंती वर्ष का समारोह संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर का ये 25 सालों का सफर जिस प्रकार से तय हुआ है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में न्यायालयों में जिस प्रकार से अधोसंरचना का विकास हुआ है, उच्च न्यायालय में जिस प्रकार से कार्य पद्धति पिछले वर्षों में स्थापित हुई है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल के लोगों को भी न्यायदान प्राप्त हो रहा है। बड़ी खबर बालोद जिले से है, जहां कांग्रेस बालोद जिले की तीनों विधानसभा संजारी, बालोद, डोंडी, लोहारा और गुंडरदेही के सभी बूथों में वोट की चोरी की तलाश करेगी। इसके लिए कांग्रेस ने प्रत्येक बूथों के लिए वोट रक्षक बनाए हैं। नियुक्त किए गए वोट रक्षकों को एक फार्म उपलब्ध कराया गया है। उसे फार्म के अलग अलग खंड के फॉर्मेट को भरना होगा। अनूपपुर जिले के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीज स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पहुंचे। शिविर के दौरान मध्य प्रदेश के कुटीर और ग्राम उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंचे, जहां व्यवस्था देख मंत्री का पारा चढ़ गया। स्वास्थ्य केंद्र के पैथोलॉजी में जाँच कर रहे लैब टेक्नीशियन और नर्स को मंत्री ने मौके पर ही जमकर फटकार लगाई है। देखिए, अव्यवस्थाएं तो हम नहीं कहेंगे, ये शिविर की उपलब्धता थी कि इतने लोग आए, इतनी भीड़ हो गई कि थोड़ा सा जो कल्पना से हमारे ज़्यादा आ गए। हमने सोचा था जितना उससे डबल से भी ज़्यादा आ गए, तो थोड़ा सा दिक्कत कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी सबका अच्छा सहयोग रहा। आप लोग का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, सभी लोगों ने अच्छा सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण हमारा सब काम ठीक रहा। नीमच में मुस्लिम इंतजामिया कमेटी की महिला विंग ने आई लव मोहम्मद लिखने पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ रैली निकाली। रैली बिना अनुमति की निकली थी, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोककर करीब 1 घंटे तक बहस की। बाद में प्रशासन की समझाइश पर 10 महिलाओं को प्रतिनिधि बनाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई। ज्ञापन में एफआईआर को तत्काल निरस्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। महिलाओं ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत रखना हर मुसलमान की ईमान का हिस्सा है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए और जो विरोध किया जा रहा है और जिसको अगवा एफआईआर दर्ज करवाई गई, उनसे हमारा ये कहना है कि उनको रिहाई दी जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि दूसरे के मजहब को बुरा कहा जाए। तो हमारे रसूल के बारे में अगर कोई आवाज उठाता है या गलत बोलता है, तो फिर हम भी हमारी जान की बाजी देने में पीछे नहीं हटेंगे। ज्ञापन में मांग रखी है इन जिन लोगों पे जो मुकदमे किए गए हैं, उन लोगों को बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई गलती, उनके मुकदमे वापस लिया जाए और जिसने जो गलती करी है उनको
क्या नाम है आपका? सस्पेंड किया जाए। मेरा नाम है ज़ेबा मोहम्मद हुसैन उर्फ मसूदी। ठीक। देहरादून से सीधी ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने लोगों को संबोधित किया और साथ ही सरकार के कई विकास कार्यों की जानकारी दी। इसी बीच बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहा है, जहाँ पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सीता नदी एरिया कमेटी का कमांडर श्रवण ढेर किया है। नगरीय एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर राजेश भी ढेर किया गया है। एक महिला समेत 2 पुरुष नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। श्रवण पर 8 लाख, राजेश पर 5 लाख और महिला नक्सली पर 1 लाख का इनाम था। मौके से एक SLR 303 12 बोर की बंदूक बरामद की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के तियार पानी के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। आज कांकेर DRG, BSF और गरियाबंद पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें रावस एरिया में आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 माओवादियों का शव बरामद किया गया है, जिनको प्रथम दृष्टया सीता नदी एरिया कमेटी के कमांडर और उप कमांडर और सदस्य के रूप में पहचाना गया है। और एक SLR, एक 303 और एक 12 बोर बंदूक और अन्य सामग्री जो है बरामद हुआ है। अभी मुठभेड़ फिलहाल जारी है। अब टीम वापस आने के बाद आपको विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लाल चंदन की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने तस्कर अब्दुल जाफर की 8.6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। 9 साल बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। गोदाम में 576 लाल चंदन के लट्ठे छिपा कर रखे थे। इन लट्ठों का कुल वजन करीब 11 टन था। दुबई भेजने की तैयारी थी। DRI ने रोका था कंटेनर। आरोपी अब्दुल जाफर रायपुर जेल में बंद है। यूपी के सियासी गलियारों में फिर दिखा पोस्टर वॉर। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में लिखा आई लव सामाजिक सौहार्द। दूसरे पोस्टर में लिखा गया आई लव अखिलेश यादव। तो यूपी में ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। आई लव सामाजिक सौहार्द, आई लव समाजवादी पार्टी, आई लव धरती पुत्र के लाल अखिलेश। ये पोस्टर इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पोस्टर वार लगातार जारी है। पोस्टर में लिखा गया है आई लव सामाजिक सौहार्द। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है आई लव सामाजिक सौहार्द। दूसरे पोस्टर में लिखा गया है आई लव अखिलेश यादव। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर गांधी मियां की दरगाह पर मारपीट हुई है। चढ़ावे को लेकर जमकर चले हैं लाठी डंडे। मारपीट की घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बहरिया थाना क्षेत्र के सिकंदरा दरगाह का मामला बताया जा रहा है।
चादर चढ़ाने को लेकर ये विवाद हुआ है, इसमें जमकर चले हैं लाठी डंडे। प्रयागराज से खबर है, गांजी मियाँ की दरगाह पर मारपीट हुई है। चढ़ावे को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट की घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं। यहाँ पर उसलापुर रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश। बीते देर शाम घर से निकला था युवक। सुसाइड की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बिलासपुर से खबर है, उसलापुर रेलवे ट्रैक पर युवक की लाश मिली है। बीते देर शाम घर से निकला था युवक। सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। यहाँ पर आधी रात सड़कों पर हुड़दंगियों का आतंक देखने को मिला है। तेज रफ्तार गाड़ियों से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर बढ़ रहा है स्टंटबाजी का ट्रेंड। दोषियों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। आधी रात सड़कों पर हुड़दंगियों का आतंक देखने को मिला है। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर रील के चक्कर में युवक ने जोखिम में डाली जान। सिरातू रेलवे ट्रैक पर रील बनाकर की वायरल। नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी का वीडियो भी वायरल हुआ है। सैनिक कोतवाली के मोगारी गांव का युवक बताया जा रहा है। सिराथू रेलवे ट्रैक पर रील बनाकर वायरल की थी। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर रील के चक्कर में युवक ने जान जोखिम में डाली है।